वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजी। फंजी की क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो आपके बुक के अंदर सिर्फ 4 क्लासेस हैं, लेकिन ये जो है स्टार्टिंग में फंजी की क्लासिफिकेशन 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होती है। एक एसेप्टेड फंजीज हैं जिनको फाइको माइकोटा कहते हैं, जो लोअर ग्रुप में आती हैं फंजीज। ये लोअर ग्रुप जो है फाइको माइकोटा 2 ग्रुप में डिवाइडेड है। एक है ओ माइकोटा एंड जाइगो माइकोटा। ओ माइकोटा में वो फंजीज हैं जिनका स्पोर जो है वो फ्लैजिलेटेड होता है, और जाइगो माइकोटा की वो फंजीज हैं जिनके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होता है और वो नॉन मोटाइल होते हैं। तो इस बेस पे ये क्लासीफाई किया गया है सिंपल फंजीज को। सिंपल फंजीज को अगर हम देखें तो वो फंजीज का ग्रुप है जिसके अंदर जो है हाइफा सेप्टेड नहीं होता, सिनोसाइटिक हाइफा होता है। और ये हाइफा जो है यूनी सेलुलर होता है, लेकिन मल्टी न्यूक्लियर हाइफा होता है इनका। उसके बाद दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो दूसरा जो ग्रुप है वो है हायर फंजीज का। हायर फंजीज के अंदर वो ग्रुप आता है जिसमें सेप्टेट हाइफा होता है, और सेप्टेट हाइफा मीन्स हाइफा पार्टीशन में डिवाइडेड है, और ये हाइफा मल्टी सेलुलर हाइफा भी कहलाता है। और इनमें जो है हायर फंजीज आती हैं, और हायर फंजीज के अंदर 3 क्लासेस जो हैं आपके बुक में रखे गए हैं: स्कोमाइकोटा, बेसिडोमाइकोटा एंड टेरोमाइकोटा। तो लोअर फंजीज में जाइगोमाइकोटा आता है, हायर फंजीज के अंदर स्कोमाइकोटा, बेसिडोमाइकोटा एंड टेरोमाइकोटा आते हैं। तो फंजीज की जो क्लासिफिकेशन की गई है उसमें 2 पॉइंट्स हैं। एक तो रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इनको क्लासीफाई किया गया है, और दूसरा है स्ट्रक्चर, इंटरनल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हाइफा। तो रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जाइगोमाइकोटा ऐसी फंजीज हैं जिनके अंदर 2 प्रोसेस होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इन स्पोरुलेशन। स्पोरेंजा टिप माइसिलियम का जो है उसमें स्पोरेंजा बनता है, और स्पोरेंजम के अंदर स्पोर्स की प्रोडक्शन होती है और स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। और ये स्पोर जो है माइसिलियम के टिप पे बन रहा है, ये स्पोर के टिप पे स्पोरेंजा बन रही है। स्पोरेंजा के अंदर ही ये स्पोर्स बन रहे हैं, और स्पोर्स जब कंप्लीट बन जाते हैं तो ये रप्चर्ड होता है और नीचे स्पोर गिरते हैं, जर्मिनेट होकर न्यू माइसिलियम बॉडी स्ट्रक्चर की फंजी बनाते हैं। तो ये प्रोसेस जो हो रहा है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसको जो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्पोरुलेशन प्रोसेस। उसके बाद दूसरा जो मेथड है इसके अंदर वो है प्लाज्मोगेमी का। प्लाज्मोगेमी के अंदर ये देखो 2 डिफरेंट टाइप के हाइफा जो हैं वो सोमेटिक हाइफा कहलाते हैं। सोमेटिक हाइफा मीन्स बॉडी स्ट्रक्चर जो हाइफा बना रहे हैं माइसिलियम का, वो एक दूसरे के साथ क्लोज होके मैटिंग करते हैं। और मैटिंग पॉइंट में जो है इनिशियल स्टेज पे अगर हम देखें इसको तो प्रोगैमेटिंजा बन रहा है, और ये प्रोगैमेटिंजा जो है वो आगे एक दूसरे के साथ यूनियन बनाता है, और यूनियन बनाने के बाद इसमें प्रोटोगैमेंटिया बन जाती है। वो डिफ्रेंशिएट होती है गैमेटिंजा के अंदर, और गैमेटिंजा के अंदर आपने देखा होगा कि दोनों हाइफा के न्यूक्लियस जो हैं वो फ्यूज्ड होते हैं। जब न्यूक्लियस फ्यूज्ड होते हैं गैमेटियम के अंदर, तो गैमेटियम का रिमेनिंग जो हाइफा का पोर्शन है दोनों साइड पे वो सस्पेंसर कहलाता है। और सस्पेंसर के बाद जो गैमेटियम के अंदर जाइगोस्पोर्स बन रहे हैं, और ये जाइगोस्पोर्स जो हैं वो जो है जर्मिनेट होके न्यू स्पर्म जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, और न्यू जो है फंजी प्रोड्यूस जर्मिनेट होती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोगेमी। तो जाइगोमाइकोटा के अंदर वो फंजीज रखी गई हैं जिनके अंदर दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, एसेक्सुअल भी हो रहा है। एसेक्सुअल में देखो ये स्पोरुलेशन प्रोसेस है, सोमेटिक हाइफा जो है वो स्पर्म जो स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है, और ये स्पर्म जो स्पोर्स
के अंदर ही ये देखो सेल डिवीज़न के तहत न्यू जो है वो बन रहे हैं ज़ाइगोस्पोर्स। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसको स्पोरुलेशन कहते हैं, ये प्लाज्मोगेमी का प्रोसेस है, और ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो दोनों मेथड होते हैं। और इन ज़ाइगोमाइकोटा की अंदर जो फंजीज़ हैं, सिंपल फंजीज़ हैं, इसमें बेसिकली राइजोपस इसका एग्जांपल दिया गया आपके बुक में। और इसके अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो वो पोर्शन माइसीलियम का जो सबस्ट्रेटियम के साथ अटैच है उसको राइजोइड्स कहते हैं। राइजोइड्स जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज करके फूड को डिकम्पोज करता है। डिकम्पोज फूड जो है ये ऑब्जर्व करते हैं, और इसका हाइफा जो है सिनोसाइटिक हाइफा होता है, मल्टी न्यूक्लियर हाइफा होता है, लेकिन ये यूनिसेलुलर होता है। और माइसीलियम के टिप पे स्पोर जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये स्पोर्स जो है वो स्पोरेंजा बनाता है, उसके अंदर स्पोरुलेशन प्रोसेस से स्पोर्स बनते हैं। तो ये बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, इसकी बेस पे इनको सिंपल फंजीज कहते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरा जो टाइप है वो है हायर फंजीज का। हायर फंजीज के अंदर 3 कैटेगरीज के क्लासेस हैं, जिसमें एस्कोमाइकोटा है, बेसिडोमाइकोटा है और डिटेरोमाइकोटा है। इनके अंदर जो फंजीज रखी गई हैं उनको हायर फंजीज भी कहते हैं। और इनका जो हाइफा है वो सेप्टेट होता है। सेप्टेट हाइफा वो हाइफा है जिसके अंदर जो है वो सेप्टम मौजूद होते हैं, और ये मल्टी सेलुलर हाइफा भी कहलाता है। और सेप्टम जो है वो सेपरेट कर रहा है किसको, हाइफा के अंदर पार्टीशन बना रहा है, और हर पार्टीशन के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो सेप्टम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ज़ाइगोमाइकोटा के बाद जो तीनों क्लासेस हैं वो हायर फंजीज के हैं, और ये जो हैं इनके अंदर सेप्टेट हाइफा होता है, और उनमें ब्रिजेस मौजूद होती हैं। और उनमें फर्स्ट क्लास है एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा के अंदर अगर हम देखें तो उनके टिप पे एस्कोकार्प मीन्स फ्रूटिंग बॉडी बनती है। बॉडी का स्ट्रक्चर इसका कप टाइप होता है। टिप एंटीरियर पोर्शन पोस्टीरियर साइड पे ये देखो इनके अंदर स्टोरिया होते हैं। ये स्पेशली पैरासाइट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर। ये एस्कोमाइकोटा की फंजीज जो हैं अपने स्टोरिया जो हैं पेंट्रेट करती हैं, और वहाँ से ये डाइजेस्टेड फूड जो प्लांट्स का है वो ऑब्जर्व करके न्यूट्रिशन हासिल करती हैं। और माइसीलियम के टिप पे जो है एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी बनती है। ये एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी 3 टाइप्स के होते हैं। उनमें फर्स्ट जो है वो है क्लास्थो, ये देखो क्लास्थोथेसियम ऐसा टाइप है फ्रूटिंग बॉडी का जिसके टिप पे बिल्कुल छोटा देखो पोर नज़र आ रहा है, छोटा पोर नज़र आ रहा है, और इसके अंदर ही डाइकैरियोटिक हाइफा होता है। ये डाइकैरियोटिक हाइफा जो है वो गेमेंटिंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और ये एस्कोगोनिया का स्ट्रक्चर है। और एस्कोगोनिया का स्ट्रक्चर जो है वो क्लास्थोथेसियम के अंदर हम देखें तो बिल्कुल छोटा पोर होता है। दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है पेरिस्थेसियम। पेरिस्थेसियम के अंदर आप देखो तो इसके टिप पे स्लिट होता है जो ओपन होता है, और इसके अंदर भी डाइकैरियोटिक हाइफा होते हैं। और थर्ड जो है एपोस्थेसियम कप टाइप स्ट्रक्चर है, और इसमें जो है डाइकैरियोटिक हाइफा के फिलामेंट्स हैं वो ओपनली होते हैं, तो उसके ऊपर एक लिड होती है जो ओपन होती है, तो इसको कहते हैं एपोस्थेसियम। लाइफ साइकिल अगर हम देखें एस्कोमाइकोटा के अंदर, तो एस्कोमाइकोटा की फंजीज के अंदर दोनों प्रोसेस होते हैं, सेक्सुअल भी होता है एसेक्सुअल भी होता है। एसेक्सुअल प्रोसेस इसके अंदर होता है कोनिडियल फॉर्मेशन, मीन्स ज़ाइगोमाइकोटा के अंदर स्पोरुलेशन हो रहा है, और एस्कोमाइकोटा के अंदर कोनिडियल फॉर्मेशन हो रही है। कोनिडिया
کا پروسیس اگر ہم دیکھیں تو یہ دیکھو ہیفا جو ہے، ہیفا کے ٹپ پہ سیپٹم سے سپریشن ہو رہی ہے اور ان سے کونیڈیا کی فارمیشن ہو رہی ہے. کونیڈیا جو ہیں وہ باڈی سے بالکل سپریٹ ہو جاتے ہیں. یہ مائکراسکوپک ہوتے ہیں، ان کو ہم اوپن آئی سے نہیں دیکھ سکتے ہیں اور یہ نیچے گرتے ہیں، جرمینیٹ ہو کے نیو مائسیلیم جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں. تو یہ پورا ایسیکچول لائف سائیکل ہے اس کو مائکوٹا کی فنجیز کے اندر. سیکچول دیکھیں اگر اس کے اندر تو اس کے اندر کیریوگیمی کا پروسیس ہوتا ہے. اسکوکارپ فروٹنگ باڈی جو ہوتی ہے اس کے اندر ڈائیکریوٹک ہائفا جو ہوتا ہے وہ اسکس کہلاتا ہے. اور اسی ڈائیکریوٹک میں کیا ہوتا ہے، ڈفرنٹ ٹائپ کے نیوکلیس دو ہوتے ہیں اور ان کی فیوژن ہوتی ہے تو ڈپلائڈ جو ہے نیوکلیس بنتا ہے جس کو زائگوٹ کہتے ہیں. یہ زائگوٹ جو ڈپلائڈ بن رہا ہے فیوژن سے، سائنوگیمی سے، تو یہ میاسس سیل ڈویژن میں جا رہا ہے. 4 جو ہے ہیپلائڈ نیوکلیس بنا رہے ہیں اور یہ 4 ہیپلائڈ نیوکلیس آگے جاتے ہیں مائٹاٹک سیل ڈویژن کے اندر، اور مائٹاٹک سیل ڈویژن کے اندر یہ جب جاتے ہیں تو یہ اسکوسپورس بناتے ہیں. یہ ایکسپوسپورس ہیپلائڈ ہوتے ہیں اور یہ اسکوسپورس جو ہے فنجیز کی باڈی سے سپریٹ ہو جاتے ہیں اور یہ نیچے گرتے ہیں اور جیسے ان کو کنڈیشن ملتی ہیں تو یہ جرمینیٹ ہو کے 2 ڈفرنٹ ٹائپ کے مائسیلیم بناتے ہیں. تو یہ پروسیس جو ہے وہ کہلاتا ہے کیریوگیمی کا. دوسرا پروسیس اس کے اندر پلازموگیمی کا بھی ہو رہا ہے. ڈفرنٹ ٹائپ کے 2 دیکھو مائسیلیا کی میٹنگ ہو رہی ہے اور اس میں پلس اسٹینڈ ہے اور مائنس اسٹینڈ کا ہے. ان کے درمیان ایک کے اندر میل ریپروڈکٹیو اسٹرکچر ہے جس کو انتھریڈیم کہتے ہیں، دوسرے میں فیمیل ہے جس کو ایسکوگونیم کہتے ہیں. اور یہ دونوں جو ہے پلازموگیمی کے اندر جا رہے ہیں. تو ایسکوگونیم کے ٹپ پہ بالکل بگ ٹائپ اسٹرکچر ہے جس کو ٹرائکوگانی کہتے ہیں، وہ اٹیچ ہوتا ہے انتھریڈیم کے اندر. وہاں پہ فیوژن ہو جاتی ہے، فیوژن سے ڈائیکریوٹک ہائفا کے اندر جو ہے وہ زائگوٹ بنتا ہے. زائگوٹ جو ہے زائگوسپور بنا کے پروڈیوس کرتا ہے نیو فنجی. تو یہ پورا لائف سائیکل ہے اس کو مائکوٹا کی فنجیز کا. اس کی باڈی کا اسٹرکچر دیکھیں تو کپ لائک اسٹرکچر ہے اس کا اور ٹپ پہ یہ اوپن ہوتا ہے کپ کی طرح اور نیچے اس کے اسٹوریا ہوتے ہیں جو پینٹریٹ ہوتے ہیں ہوسٹ کی باڈی کے اندر. تو یہ کیریوگیمی کا پروسیس ہے جس میں پہلے جو ہے فرٹیلائزیشن ہوتی ہے، سائنوگیمی ہوتی ہے ڈائیکریوٹک ہائفا میں جو ڈفرنٹ نیوکلیس ہوتے ہیں. اس کے بعد زائگوٹ بنتا ہے، زائگوٹ میاسس میں جا کے ہیپلائڈ سیل بناتا ہے. یہ ہیپلائڈ سیٹس 4 جو بن رہے ہیں یہ مائٹاٹک سیل ڈویژن میں جائیں گے تو 8 اسکوسپورس بنیں گے ایچ پروسیس کے اندر. اور یہ 8 اسکوسپور جو ہے وہ سپریٹ ہو جاتے ہیں فنجیز کی باڈی سے اور یہ جرمینیٹ ہو کے مائسیلیم بناتے ہیں. تو یہ پورا سیکچول کا ایک پروسیس ہے کیریوگیمی کا. اس کے بعد دوسرا یہ پلازموگیمی کا پروسیس ہے. مینس 3 پروسیس ہو رہے ہیں اس کو مائکوٹا کی فنجیز کے اندر ریپروڈکشن کے. سیکچول میں کونیڈیل فارمیشن ہو رہی ہے، سیکچول میں کیریوگیمی بھی ہو رہا ہے ایز ویل ایز پلازموگیمی بھی ہو رہا ہے. تو یہ 2 پروسیس جو ہیں وہ ہوتے ہیں. دوسرا اس کے اندر جو آتا ہے زائگو مائکوٹا کی فنجیز، اس کو مائکوٹا کی فنجیز کے اندر وہ ہے یسٹ. یسٹ یونی سیلولر ہوتا ہے اور اس کے اندر ہی فروٹنگ باڈی جو ہے اس کو اسپورس بناتے ہیں. یہ ہائفا جو ہے ملٹی نیوکلیئر ہوتا ہے، یونی سیلولر ہے میں سنگل سیلڈ ہے. یہ مائکراسکوپ یسٹ ہے اور یہ جو ہے ایسکس بنا لیتی ہے اور ایسکس جرمینیٹ ہو کے، اور اس میں 2 پروسیس ہو رہے ہیں. اس کو اسپورس کی فارمیشن بھی ہو رہی ہے اور بڈنگ بھی ہو رہی ہے. 2 پروسیس سے ریپروڈیوس ہو رہا ہے یسٹ. تو یہ ایسکو مائکوٹا کی فنجیز ہیں جو ہم نے آج پڑھی ہیں. اور زائگو مائکوٹا کی فنجی 2 کلاسز آج ہم پڑھے ہیں. کوئی کوشچن ہو تو آپ بالکل پوچھ سکتی ہیں. اوکے بائے.